सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। एक दिन में $1 बिलियन का नुकसान रशिया का हुआ है। सबसे ज्यादा तेल रशिया इस दौरान बेच रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। तो रशिया का सबसे बड़ा जो प्लांट था, जिसे ऑयल डिपो भी आप कह सकते हैं, उस पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया और यह हमला ऐसा था कि रशिया का 40% तेल बह गया भाई, जिससे $1 बिलियन का नुकसान रशिया को हो गया। आपकी स्क्रीन पर उस हमले के बाद यह सैटेलाइट इमेज है। रशिया ने अपना तेल यहां स्टोर करके रखा था। ऐसा हमला यूक्रेन ने किया कि 40% रूस का सारा तेल ही बह गया। हजरात, रशिया को एक और बड़ा झटका लगा है भाई। क्रीमिया के इलाके में रूस का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने में 30 से 35 फौजी जो उसमें सवार थे मारे गए। उधर यूक्रेन टक्कर दे रहा है। ये देखिए, यूक्रेन का MiG-29 एयरक्राफ्ट रूस की फौज के ठिकानों को उड़ा रहा है। जो लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि VPN ऐप क्या होती है। रशिया बहुत भारी मात्रा में VPN को ब्लॉक कर रहा है, कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वहीं यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने बौखलाहट में आकर हमला किया, जिसमें बड़ी तबाही मची। देखिए, Продовжує атакувати місто Харкова бойовими шахедами, пряме влучання у будинок спортивних будинків для того, щоб виявити необхідну надати допомогу. Поки нас атаки, одна людина, жінка отримала поранення. Атака триває, повітряна тривога, лунає, шахеди спостерігаються, в тому числі і над містом Харковом, тому просимо всіх реагувати. उधर साइबेरिया में रशिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से न्यूक्लियर ड्रिल की है। जी हां, न्यूक्लियर हमला करने की ड्रिल की है, जिसके बाद दुनिया में न्यूक्लियर हमले का खतरा और बढ़ रहा है। रशिया लगातार कई बार न्यूक्लियर ड्रिल भी कर चुका है। वहीं रशिया यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ही कर रहा है, यूक्रेन और रशिया दोनों ही यूक्रेन पर हमला। ईसाइयों का ईस्टर त्योहार चल रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यूक्रेन और रशिया में भारी मात्रा में ईसाई ही रहते हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने आए हैं और रूस से मांग की है कि इन त्योहारों के बीच अगर सीज फायर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो टेक्नोलॉजी यूक्रेन यूज करता है ड्रोन को मार गिराने के लिए, वैसी ही टेक्नोलॉजी, तस्वीर देख लीजिए, वैसी ही टेक्नोलॉजी अब रूस भी इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। वहीं रशिया ने यूक्रेन के एक हथियारों के वेयर हाउस को उड़ा दिया है। रशिया एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो अपने ड्रोन को बचा भी सकता है। रशिया एक ड्रोन ले रहा है, उसके अंदर कोई ऐसा तीर लगा हुआ है, तीर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो तीर रूस का ड्रोन जाता है यूक्रेन के ड्रोन के ऊपर और छोड़ देता है। तीर आता है उस ड्रोन में, यूक्रेन के ड्रोन में टच होता है और वो जल जाता है यूक्रेन का ड्रोन। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया है कि रशिया ने हमें 2 महीने का समय दिया है कि जो हमने ऑफर दिया है वो कबूल कर लो और डॉनबास से पीछे हट जाओ, और अगर आप 2 महीने तक नहीं माने तो हम शर्तें अपनी बदल देंगे और सख्त कर देंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ती ही जा रही है। यूक्रेन का ज़ेलेंस्की अपनी जंग संभाल नहीं पा रहा और वो गल्फ देशों को बचाने की बात कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक घुसने की बात कर रहा है। बहरहाल, ये यूक्रेन वॉर अपडेट था। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस जंग में भी आप किस तरफ हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप